अध्याय 6 सटीक निर्देशांक प्राप्त करें। आपके स्टोर में बिक्री के लिए नया आइटम है, कृपया इसे देखें। इस समय शेन वू ने अचानक अपने मन में सिस्टम प्रॉम्प्ट टोन सुना। इस समय कोई नई वस्तु। शेन वू की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह आइटम वर्तमान विमान शूटिंग गेम से संबंधित होना चाहिए, लेकिन मेरे पास अब सिर्फ 10 गेम सिक्के बचे हैं, बशर्ते सिस्टम मुझे ये सामान इतनी सस्ती कीमत पर न बेच दे। शेन वू ने सोचा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके गेम मेनू में स्टॉप फंक्शन खोला ताकि यह पता चल सके कि नया आइटम क्या है और इसकी कीमत कितनी है। नाम पेपर प्लेन के लिए सुजुकी के सटीक निर्देशांक कीमत 30 गेम सिक्के प्रकार इंटेलिजेंस गुणवत्ता tutibit.ly/3 IBFAJKV है। हमें गूगल पर खोजें। फंक्शन आपको सुजुकी के पेपर प्लेन के लिए एक सटीक निर्देशांक प्रदान कर सकता है। नोट, यद्यपि यह बुद्धिमत्ता केवल एक बार ही उपलब्ध होती है, यदि आपके पास पैसा है तो इस वस्तु की आपूर्ति असीमित मात्रा में की जा सकती है। प्रति उपयोग 30 खेल सिक्के। शेन वू के रडा पेपर में सुजुकी के विमान पर केवल 3 हिट दर्ज किए गए थे और अन्य 3 मिस थे। क्या यह नया आइटम मुझे चिढ़ा रहा है? सिस्टम को स्पष्ट रूप से पता है कि मेरे पास केवल 10 गेम सिक्के बचे हैं। वह सटीक निर्देशांक की कीमत के बारे में बहुत अवाक महसूस कर रहा था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 30 खेल सिक्कों के साथ भी यह शेन वू को केवल कागज के विमान के लिए एक सटीक निर्देशांक प्रदान कर सकता था। मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूं, चूंकि नई वस्तुएं बिक्री पर हैं, इसलिए आपके लिए उन्हें खरीदने के अवसर निश्चित रूप से होंगे। सिस्टम, जो शेन वू के विचारों को समझ सकता था, ने तुरंत उसे समझाया और फिर उसे एक नया अस्थायी कार्य दिया। अब दूसरा अस्थायी कार्य जारी किया जा रहा है। तुरंत 306 अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर जाएं और बाहर झांक रहे 3 रूममेट्स को जोर से मना करें कि वे सुजुकी का पीछा कर रहे हैं। यह अस्थायी कार्य 200 गेम सिक्कों का पुरस्कार देता है। जब शेन वू ने झांकना शब्द सुना तो उसने तुरंत 306 अध्ययन कक्ष के दरवाजे की ओर देखा। उसने देखा कि उसके 3 रूममेट दरवाजे पर लगे पारदर्शी कांच से इधर उधर देख रहे थे और उसके द्वारा देखे जाने के बाद वे न केवल पीछे हटे बल्कि हंसने लगे और अजीब अजीब भाव बनाने लगे। वे कौन हैं? शेन वू की हरकतों के कारण सुजुकी ने भी दरवाजे की ओर देखा। उसने 3 अजनबी लड़कों को ऐसा करते देखा और अनुमान लगाया कि वे शेन वू को जानते हैं, और उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर उससे पूछा, वे मेरे रूममेट्स हैं। अभी गेम रोको, मैं इससे निपटता हूं। इससे पहले शेन वू सुजुकी की तरह दूसरे के विमान सिर के स्थान का अनुमान लगाने पर केंद्रित था, इसलिए उसने दरवाजे के बाहर रूममेट्स को नहीं देखा जो किसी समय दिखाई दिए। अब 200 गेम सिक्कों के इनाम के लिए सिस्टम के नए अस्थायी कार्य का सामना करते हुए उसने तुरंत अपना प्लेन चार्ट दूर रख दिया, उठकर तेजी से दरवाजे की ओर चल दिया। हा, मैंने कहा था कि आज सूरज पश्चिम से क्यों निकला है। तुमने हमसे झूठ बोला था कि तुम पढ़ाई करने आए हो, लेकिन पता चला कि तुम देवी के साथ डेट पर हो। लू हाओ तीनों रूममेट्स में से पहला था जिसने शेन वू का मजाक उड़ाया जब उसने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला। इसे उपहास क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जानबूझकर तारीख शब्द पर जोर दिया था और उनका लहजा सामान्य विस्मयादिबोधक के बजाय स्पष्ट रूप से उपहासपूर्ण था। शेन वू, तुम वाकई कमाल हो। तुमने स्कूल की उस फूल से भी बात करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें उन अमीर दूसरी पीढ़ी से डर नहीं लगता जो अपने लोगों के साथ मिलकर तुम्हें पीटने के लिए उसके पीछे पड़े हैं? शेन वू के अन्य रूममेट के रूप में हालांकि वांग निंग भी उससे चिढ़ा रहा था, लेकिन उसका उपहास का लहजा लू हाओ की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष था। मैंने कहा था कि तुम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों रूममेट्स में से केवल झांग यू की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर थी, लेकिन उसने जो आगे कहा वह अन्य 2 की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कक्षा में सुजुकी से गंभीरता से कहने का नाटक किया, कैंपस बैले, जब तुम दोनों अपने रिश्ते की घोषणा करोगी तो मैं तुम्हें भोजन पर आमंत्रित करूंगा। हा। झांग यू के बोलने के बाद शेन वू के तीनों रूममेट एक साथ हंस पड़े। यहाँ कोई तमाशा मत बनाओ, मैं तो बस उससे यही मिला और मेरा उसके पीछे जाने का कोई इरादा नहीं है। ये देखकर कि सुजुकी का चेहरा अच्छा नहीं था, शेन वू ने जल्दी से अपने 3 रूममेट्स को बाहर धकेल दिया और सिस्टम की आवश्यकताओं के अनुसार इस बात से इनकार किया कि वह सुजुकी का पीछा कर रहा था। होस्ट ने दूसरा अस्थायी कार्य पूरा कर लिया है। 200 गेम सिक्कों का इनाम। सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज के साथ झांग यू ने भी हंसी के साथ अन्य 2 लोगों का अभिवादन किया और ऊंची आवाज में ये कहते हुए वहां से चला गया, ठीक है, चलो यहाँ हंस का मांस खाने के बारे में सोचने में देर मत करो। उन तीनों को इस मंजिल पर जल्दी से गायब होते देख शेन वू का अब उनसे बहस करने का मन नहीं था,
लेकिन वह जल्दी से स्व अध्ययन कक्ष में लौट आया और दरवाजा बंद कर दिया। इस मामले के लिए सू जिकिंग से माफी मांगी, क्योंकि वह थोड़ा चिंतित था कि 3 रूममेट्स की गड़बड़ी के कारण सू जिकिंग उसके साथ बैटलशिप खेलना बंद कर देगी। मुझे खेद है, मेरे रूममेट्स ने मजाक में बहुत आगे बढ़ गए। जैसे ही शेंगू ने माफी मांगी और सू जिकिंग की तरफ गया, उसने मेज पर रखे बैटलशिप गेम बोर्ड की ओर इशारा किया और विनती की, भले ही आप मुझे अभी भगाना चाहते हो, लेकिन कृपया इस खेल के खत्म होने तक प्रतीक्षा करें। मैं तुम्हें क्यों भगाऊं? क्योंकि स्व अध्ययन कक्ष में अन्य 2 लोग बिल्कुल भी अध्ययन नहीं कर रहे थे, इसलिए सू जिकिंग ने अपनी आवाज कम करने की जहमत नहीं उठाई। वे हंगामा कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी गलती नहीं है। मैं अभी भी एक समझदार व्यक्ति हूं। सू जिकिंग के बोलने के बाद उसने शेंगू को बैठने और खेलना जारी रखने का इशारा किया, और शेंगू ने अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस करते हुए स्वाभाविक रूप से सू जिकिंग के प्रति अपनी सद्भावना बढ़ा दी। उसे लगा कि वह न केवल सुंदर और पढ़ाई में अच्छी है, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी कुछ सुंदर लड़कियों से कहीं बेहतर है। अब मेरे पास 2-0 की बढ़त है, और मुझे विश्वास है कि मैं 5 प्रयासों में आपके तीसरे युद्धपोत के शीर्ष की स्थिति का अनुमान लगा सकता हूं। जब सू जिकिंग का ध्यान खेल पर वापस आया तो शेंगू ने पाया कि उसकी आंखें एक अलग रोशनी से चमक रही थीं। अब मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि वह 2 प्रयासों में मूर्ख नहीं बनेगी, क्योंकि 7वां अनुमान लगाने की बारी शेंगू की थी। 210 खेल सिक्कों के साथ वह सैद्धांतिक रूप से 9वें अनुमान पर जीतने के लिए नई वस्तु पर भरोसा कर सकता था। उन्होंने लगातार 3 नई वस्तुएं खरीदी और पहली वस्तु का उपयोग करने के बाद सिस्टम ने तुरंत उन्हें संकेत दिया। सू जिकिंग के पहले कागज के हवाई जहाज के सटीक निर्देशांक 3-1 हैं, तो ये यहाँ है। शेंगू ने अपने रडार मानचित्र को देखने का नाटक किया और देखा कि जब उसने 3-3 पहले रिपोर्ट किया था तो उसने उसके हवाई जहाज की पूंछ को टकरा दिया था। लेकिन अब ये सब महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। शेंगू द्वारा 3-1 के निर्देशांक बताए जाने के बाद सू जिकिंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन तुरंत स्वीकार किया, मृत। यह आसान नहीं है। ये 7वीं बार हो चुका है और मैंने अभी तक आपके केवल एक विमान को ही मार गिराया है। जबकि शेंगू ने अपने दिल में आह भरी कि नई वस्तु कितनी शक्तिशाली थी, वह सू जिकिंग के सामने एक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका निभाना नहीं भूला। सू जिकिंग ने जो निर्देशांक बताए वे भी शेंगू के तीसरे विमान के बाएं पंख से टकराए। शेंगू ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और सिस्टम द्वारा बताए गए निर्देशांक 7-7 को तुरंत रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह बहुत देर तक नाटक करता रहा तो सू जिकिंग को उसके तीसरे विमान के सिर की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए अधिक समय मिल जाएगा। अध्याय 7 एक दिन की प्रेमिका फिर से लक्ष्य पर निशाना लगाया। शेंगू द्वारा बताए गए निर्देशांक सुनने के बाद सू जिकिंग आश्चर्यचकित हो गई। तुमने पहले मेरे दूसरे विमान के किसी भी हिस्से पर प्रहार नहीं किया था, फिर अचानक तुम सिर की स्थिति का अनुमान कैसे लगा सकते हो? शायद मैं भाग्यशाली हूं। मैंने आपके विमान की स्थिति का अंदाजा लगा लिया था और पहली ही कोशिश में अप्रत्याशित रूप से उसके सिर पर टक्कर मार दी। शेंगू स्वाभाविक रूप से सू जिकिंग को यह नहीं बता सका कि वह सटीक निर्देशांक खरीदने के लिए सिस्टम पर निर्भर था, इसलिए वह इसे केवल सौभाग्य के रूप में समझा सकता था। वैसे भी अब स्कोर 2-2 से बराबर है, लगता है मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी। सू जिकिंग ने पहले से अलग एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखानी शुरू कर दी, और इस बार उसने रडार पेपर के साथ सोचने में जो समय बिताया वह पहले से अधिक था, जिससे शेंगू थोड़ा घबरा गया। पर हमारा समर्थन करें। आखिरकार, हालांकि सू जिकिंग द्वारा अपने तीसरे विमान के सिर की स्थिति का अनुमान लगाने की संभावना अधिक नहीं थी, यह असंभव भी नहीं था। 8-3 जैसे ही सू जिकिंग ने ये निर्देशांक बताया, शेंगू ने तुरंत अपने दिल में राहत की सांस ली, क्योंकि यह निर्देशांक उसके तीसरे विमान के शरीर के मध्य से टकराया था। यदि उसका निर्देशांक थोड़ा और नीचे बताया गया, अर्थात 9-3, तो मुझे अजीब तरह से हार माननी पड़ेगी। ये सोचते हुए शेंगू ने सू जिकिंग को मारो कहा, जबकि उसका मुंह थोड़ा सिकुड़ गया। स्पष्टतः मैंने तीसरे विमान की अनुमानित स्थिति का अनुमान लगा लिया है, लेकिन आप बहुत खुश दिख रहे हैं। जब सू जिकिंग ने अपने रडार मानचित्र पर निर्देशांक चिन्हित किए तो उसने अपनी आंख के कोने में शेंगू की अभिव्यक्ति को भी देखा और कुछ उलझन में पूछा, बेशक मैं खुश हूं, क्योंकि तुमने मुझे नॉकआउट नहीं किया, अब जीतने की बारी मेरी है। शेंगू, जो जीत के प्रति आश्वस्त थे, पर इस समय कोई दबाव नहीं था। इसलिए जब उन्होंने सू जिकिंग को जवाब दिया तो वह बहुत शांत दिखाई दिए, मानो इस खेल की जीत पहले से ही उनकी जेब में थी।
लेकिन तुम्हें अब भी नहीं पता कि मेरा तीसरा विमान कहाँ है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम फिर से भाग्य से सिर की स्थिति का अनुमान लगा सकते हो? सू जिकिंग ने बहुत गंभीरता से कहा, मेरी मानसिक गणना के अनुसार इस बार मेरे सिर की स्थिति का अनुमान लगाने की आपकी संभावना केवल 1.32% है, जो 10,000 में से केवल 76 है। इतनी कम संभावना के बावजूद एक बार इसका सामना होने की संभावना अभी भी है। शेन भू मुस्कुराया और अपने दिमाग से अपने तीसरे सटीक निर्देशांक उत्पाद का उपयोग किया और तुरंत सू जिकिंग के तीसरे विमान की सिर की स्थिति प्राप्त कर ली, जो 7-6 थी। दोनों विमानों के शीर्ष की स्थिति एक दूसरे के बगल में रखी गई है। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने मन ही मन सू जिकिंग की चतुराई की प्रशंसा की, लेकिन ज्यादा देर नहीं की। उसने जानबूझकर उससे कहा, देखते हैं कि इस बार भाग्य की देवी मुझ पर मेहरबान होती है या नहीं। मेरा अनुमान है 7-6। ये सू जिकिंग, जिसे विश्वास नहीं था कि शेन वू सही अनुमान लगा सकता है, आश्चर्यचकित हो गई और उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। क्या तुमने सही अनुमान लगाया? शेन वू ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और कहा, मैंने सही अनुमान लगाया। सू जिकिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना विमान स्थिति मानचित्र शेन वू को सौंप दिया। यह अविश्वसनीय है। उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और शेन वू से कहा, यह तर्कसंगत नहीं है कि आपने मेरे 2 विमानों के शीर्ष स्थान पर लगातार 2 बार प्रहार किया। शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा समझाया नहीं जा सकता। शेन वू ने अपनी द्व्यर्थी बात समाप्त करने के बाद यह विचार करना शुरू किया कि उसे सू जिकिंग से क्या अनुरोध करना चाहिए। अगर मैं उससे एक दिन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहूं, तो क्या यह उसके प्रति स्वीकारोक्ति मानी जाएगी? शेन वू ने उन 3 रूममेट्स के बारे में सोचा जिन्होंने पहले उसे चिढ़ाया था और अपने दिल में सिस्टम से पूछा। स्वीकारोक्ति का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के साथ दीर्घकालिक स्थिर संबंध की आशा करना। यदि खेल जीतने की शर्त यह है कि आप दूसरे व्यक्ति से एक दिन के लिए अपनी प्रेमिका बनने के लिए कहें, तो इसे केवल एक निश्चित समझौता ही माना जा सकता है, जिसे विजेता दूसरे व्यक्ति से पूरा करने की अपेक्षा रखता है। तो आपका अनुरोध कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। क्या होगा अगर मैं इस समझौते के कारण उसे सीधे अपनी प्रेमिका बनने के लिए कहूं, और अगर यह सफल हो गया तो क्या होगा? क्या इसे स्वीकारोक्ति माना जाएगा? यद्यपि शेन वू को पता था कि यह संभावना लगभग शून्य थी, फिर भी वह इस अवसर के माध्यम से प्रणाली की निचली रेखा का पता लगाना चाहता था। जब तक कोई सक्रिय व्यवहार है जिसके लिए दूसरे व्यक्ति को आपके साथ दीर्घकालिक स्थिर रोमांटिक संबंध बनाने की आवश्यकता होती है, तो इसे स्वीकारोक्ति माना जाएगा। सिस्टम स्वचालित रूप से कीवर्ड ब्लॉक कर देगा और स्थिति के अनुसार होस्ट को दंडित करेगा। ऐसा लगता है कि शॉर्टकट लेने के लिए प्रतिस्पर्धा के पूर्व सहमति वाले स्वरूप का उपयोग करना व्यवहार्य नहीं है। यद्यपि शेन वू थोड़ा निराश था, लेकिन वह मानसिक रूप से तैयार था और ज्यादा हतोत्साहित महसूस नहीं कर रहा था। ठीक है, अब आप मुझसे एक उचित अनुरोध कर सकते हैं। इस समय सू जिकिंग अपने पिछले आश्चर्य से उबर चुकी थी और उसने शेन वू को उनके पिछले समझौते की याद दिलाई। चूंकि एक दिन तो संभव है, लेकिन दीर्घकालिक नहीं, तो फिर समझौता क्यों न किया जाए? शेन वू ने इसके बारे में सोचा और साहपूर्वक सू जिकिंग से पूछा, क्या तुम एक सप्ताह के लिए मेरी प्रेमिका बन सकती हो? सू जिकिंग स्पष्ट रूप से शेन वू के अनुरोध से आश्चर्यचकित थी। क्या तुमने अपने रूममेट्स को पहले नहीं बताया था कि तुम्हारा मुझसे मिलने का कोई इरादा नहीं है? आश्चर्य के बाद उसने तुरंत शेन वू के अनुरोध के उद्देश्य को गलत समझा। और तुम यह इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। इसके बजाय आप यान कियान को ये साबित करना चाहते हैं कि आप बेहतर लड़कियों को अपनी प्रेमिका बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, ताकि उसके स्पेयर टायर होने की आपकी नाराजगी दूर हो सके। जैसे ही सू जिकिंग ने बात की, उसकी सतर्क अभिव्यक्ति क्रोध में बदल गई। शेन वू थोड़ा असहाय था क्योंकि उसने वास्तव में इतनी दूर तक नहीं सोचा था। वह चाहता था कि सू जिकिंग एक सप्ताह के लिए उसकी प्रेमिका बने, न केवल उसके साथ अधिक समय बिताने के लिए, बल्कि इस अवसर का उपयोग अपने 3 रूममेट्स पर पलटवार करने के लिए भी करे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। अभी के लिए बस इतना ही। जहां तक इस संभावना का सवाल है कि क्या सू जिकिंग वास्तव में एक दिन उसकी प्रेमिका बन जाएगी, शेन वू जानता था कि यान कियान निश्चित रूप से दुखी होगी और उनके रिश्ते को बर्बाद करने के लिए सब कुछ करेगी। लेकिन ये सब कहानियां बाद के लिए थीं, क्योंकि अभी वह केवल पहले बताए गए 2 लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक सू जिकिंग को समझाया कि उन्होंने एक सप्ताह के लिए प्रेमिका मांगने का कारण दूसरा लक्ष्य हासिल करना था। मैं समझ गया। शेन वू की व्याख्या सुनने के बाद सू जिकिंग का चेहरा हल्का हो गया।
आखिरकार वह उस समय वहां मौजूद थी जब शेंगू के 3 रूममेट्स ने उसका मजाक उड़ाया था। मैं आपके रूममेट्स के सामने अपनी इज्जत बचाने की आपकी इच्छा को समझता हूं। जब तक आप यांग कियान को शर्मिंदा करने के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैं इस पर विचार कर सकता हूं। सू जिकिंग के बोलने के बाद शेंगू अचानक खुश हो गया। लेकिन 1 हफ्ता बहुत लंबा है। अपनी इज्जत बचाने के लिए 1 दिन काफी है और तुम कोई भी ऐसा अंतरंग कदम नहीं उठा सकते जिससे मेरा फायदा उठाया जा सके। इससे पहले कि शेंगू अपनी खुशी खत्म कर पाता, सू जिकिंग ने तुरंत गर्लफ्रेंड का समय 1 दिन तक छोटा कर दिया। ऐसा क्यों? मैं सिर्फ इस हद तक ही सहमत हो सकता हूं। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपकी सिर्फ एक ही वाजिब मांग पर सहमत हो सकता हूं। सू जिकिंग का स्वर बहुत दृढ़ था और उसमें सौदेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे स्वीकार है। शेंगू ने अध्ययन कक्ष में मौजूद अन्य 2 लोगों की ओर देखा जो उनकी ओर नहीं देख रहे थे, और बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। अध्याय 8 स्तरीय आत्मरक्षा मार्शल आर्ट्स अध्ययन कक्ष में अन्य 2 लोगों के बारे में शेंगू को हमेशा लगता था कि वे अजीब थे। यद्यपि उन्हें स्व अध्ययन कक्ष में अध्ययन करना था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने फोन पर बिताया। यद्यपि उन्हें स्व अध्ययन कक्ष में अपने फोन पर खेलना था, लेकिन उन्होंने कमरे में होने वाली निरंतर गपशप में कोई रुचि नहीं दिखाई। आखिरकार सू जिकिंग चेंडोंग विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध स्कूल सुंदरी थी। भले ही वे पहले शेंगू की रूममेट को चिढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन सू जिकिंग द्वारा 1 दिन के लिए शेंगू की प्रेमिका बनने के लिए सहमत होने पर उनके शांत होने का कोई कारण नहीं था। क्या वे सू जिकिंग को भी नहीं जानते? लेकिन फिर भी उसके उच्च रूप को देखते हुए 1 दिन के लिए मेरी प्रेमिका बनने पर सहमत होना उन्हें कुछ ध्यान तो देगा ही। शेंगू इस बात से हैरान था, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि सू जिकिंग ने उसे डब्ल्यू चैट पर जोड़ा था और उसे बताया था कि बाकी विवरणों पर वहां चर्चा की जाएगी, शायद स्व अध्ययन कक्ष में अन्य लोगों की उपस्थिति को देखते हुए। डब्ल्यू चैट में दोनों ने कल सुबह 8 बजे अपनी 1 दिन की गर्लफ्रेंड डेट शुरू करने पर सहमति जताई। उसके बाद सू जिकिंग ने शेंगू से स्व अध्ययन कक्ष छोड़ने के लिए कहा क्योंकि अगर वह और अधिक समय तक रुका तो वह उसके साथ विमान शूटिंग खेल का एक और दौर खेलने से खुद को नहीं रोक पाएगी। अगर आप खेलना चाहते हैं तो चलिए एक और राउंड खेलें। क्योंकि शेंगू के पास अभी भी 120 खेल सिक्के थे, इसलिए वह सू जिकिंग के साथ एक और खेल खेलने से नहीं डरता था। इसके अलावा उसने सू जिकिंग को डब्ल्यू चैट में फिर से खेलने के लिए आमंत्रित किया। 3 सटीक निर्देशांक खरीदने के लिए पर्याप्त गेम सिक्के होने के अलावा ये तथ्य कि पिछला गेम जीतने से सू जिकिंग की उसके साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ी भी एक महत्वपूर्ण कारण था। उसे याद आया कि सू जिकिंग के साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ाने के लिए उसे प्लैंक के बारे में 2 प्रश्नों का सही उत्तर देना था। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्हें अपनी अंतरंगता को फिर से बढ़ाने के लिए विमान शूटिंग खेल में सू जिकिंग के खिलाफ लगातार 2 गेम जीतने होंगे। हालांकि सू जिकिंग ने तुरंत डब्ल्यू चैट में उसे मना कर दिया। इसका कारण ये था कि यदि वे खेलना जारी रखेंगे तो उसकी दिन भर की पढ़ाई की योजना प्रभावित होगी। हम कल दोपहर फिर खेल सकते हैं। आखिरकार मैं तुम्हारी 1 दिन की गर्लफ्रेंड बनूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। शेंगू को अस्वीकार करने के बाद सू जिकिंग ने तुरंत कल फिर से लड़ने का निमंत्रण भेजा। सू जिकिंग के चरित्र प्रोफाइल में एस स्तर की देवी टैग जोड़ा गया है। इस समय शेंगू ने अचानक अपने दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना, एक नया अतिरिक्त टैग। उन्होंने तुरंत अपने विचारों के साथ सू जिकिंग के चरित्र प्रोफाइल को खोला। जैसी कि उम्मीद थी, कॉलम में 2 नए टैग जोड़े गए। पहला था सुपर आत्मनियंत्रण, दूसरा था प्रतिस्पर्धात्मक। लगता है आज मुझे उसे मेरे साथ खेलने के लिए मनाने की जरूरत नहीं है। सुपर शब्द ने शेंगू को सही विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया। जब कोई काम bit.ly/3 IBFAJKV से चुराया गया हो तो अच्छा काम करना कठिन हो सकता है। कल मिलते हैं। उसने सू जिकिंग से ये 4 शब्द कहे और फिर अपना सामान पैक करके स्व अध्ययन कक्ष छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कल मिलते हैं। सू जिकिंग ने शेंगू को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसकी मुस्कान चमकदार चांदनी की तरह सुंदर थी। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और उस किताब का अध्ययन करने लगी जो वह पहले पढ़ रही थी। सू जिकिंग और मेजबान के बीच घनिष्ठता बढ़ गई है। इस सिस्टम प्रॉम्प्ट ने शेंगू को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या उसकी अनुकूलता इसलिए बढ़ गई क्योंकि मैंने उसे मेरे साथ खेलना जारी रखने के लिए राजी नहीं किया? शेंगू ने अपने विचारों से सू जिकिंग के चरित्र प्रोफाइल को खोला और देखा कि उनकी अंतरंगता 10 से 12 अंक तक बढ़ गई थी।
हालांकि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह मुझे भविष्य में हमारी घनिष्ठता बढ़ाने का एक नया तरीका प्रदान करता है। यह महसूस करते हुए कि उनके हितों के अनुसार खेलने के अलावा भी अंतरंगता बढ़ाने के अन्य तरीके हैं, शेनबू को स्व अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते समय थोड़ा खुशी महसूस हुई। जैसे ही वह कमरा 306 से बाहर निकला और दरवाजा बंद किया, वह 4 मजबूत दिखने वाले अमित्र चेहरों वाले लड़कों से टकरा गया, जिन्होंने सीढ़ियों पर उसका रास्ता रोक दिया। अरे यार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेता एक शालीन दिखने वाला लड़का था, सिर से पैर तक डिजाइनर कपड़े पहने हुए। शेनबू उसे वूगे के नाम से जानता था, जो चेनडोंग विश्वविद्यालय का एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था, ठीक उसी तरह जैसे जियाओ हुआंग, जिसने पहले यान कियान को डेट किया था। कहा जाता है कि उनके माता पिता बचपन में मशहूर गायक थे, इसीलिए उन्होंने उनका नाम वूगे रखा था। हालांकि जब उन्होंने विश्वविद्यालय जाने का फैसला किया, तो उन्होंने उन्हें कला विद्यालय जाने के लिए मजबूर नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि वे पहले ही काफी पैसा कमा चुके थे और नहीं चाहते थे कि एक कलाकार के तौर पर उन्हें कोई तकलीफ हो। यद्यपि वूगे ने शेनबू से विनम्रता से बात की, लेकिन अन्य तीनों ने पहले ही उसे घेर लिया था। आपके मॉल में बिक्री के लिए एक नया सामान आया है, कृपया उसे देखें। अचानक शेनबू के दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज आए। लगता है इस नई वस्तु का सुजुकी से कोई लेना देना नहीं है। ये देखकर कि उसे घेरने वाले 3 लोग आगे बढ़ने वाले थे, शेनबू को एहसास हुआ कि यह नई वस्तु उसकी आत्मरक्षा से संबंधित हो सकती है। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। दूसरी तरफ से तत्काल कार्रवाई से बचने के लिए शेनबू ने उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और अपने दिमाग का उपयोग करते हुए मॉल खोला और नई वस्तु की जांच की। नाम ए लेवल सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स। कीमत 100 गेम। शिक्षा प्रकार कौशल। गुणवत्ता सामान्य। कार्य खरीद के बाद मेजबान के पास प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार की आत्मरक्षा क्षमता हो सकती है। नोट, केवल आत्मरक्षा के लिए। खतरा समाप्त होने के बाद लड़ाकू क्षमता स्वतः गायब हो जाएगी। तो क्या मैं इसे खरीदने के बाद दूसरों पर सक्रिय रूप से हमला नहीं कर सकता? यद्यपि इस वस्तु का कार्य प्रतिबंधित था, तथापि इसकी कीमत केवल 100 खेल सिक्कों को देखते हुए शेनबू ने सोचा कि यह स्वीकार्य है। सटीक रूप से कहें तो खतरा समाप्त हो जाने के बाद आप दूसरों पर सक्रिय रूप से हमला नहीं कर सकते। वह प्रणाली, जो जानती थी कि शेनबू क्या सोच रहा था, ने अधिक सटीक स्पष्टीकरण दिया। आप कैसे तय करेंगे कि खतरा खत्म हो गया है? क्या होगा अगर मुझे लगता है कि खतरा अभी भी मौजूद है, लेकिन आप मानते हैं कि वह खत्म हो गया है, और मैं उस स्थिति में दूसरे व्यक्ति पर हमला कर दूं? क्या मुझे नुकसान नहीं होगा? जब खतरा मौजूद होगा तो यह आइटम आपकी इन्वेंट्री में प्रकाशित हो जाएगा। जब खतरा समाप्त हो जाएगा तो यह आइटम आपकी इन्वेंट्री में अंधकार में हो जाएगा। इस समय तक शेनबू उन 4 लोगों का पीछा कर चुका था जिन्होंने उसे अपहरण किया था और चौथी मंजिल तक पहुंच गया था, और चौथी मंजिल पर सबसे पूर्वी स्व अध्ययन कक्ष कमरा 401 में प्रवेश कर गया था। इस स्व अध्ययन कक्ष में मूलतः 2 लोग थे, लेकिन जब वूगे अंदर आए तो वे तुरंत अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और चिल्लाए, वूगे, आप यहाँ हैं। मैंने उनसे कहा कि वे पहले यहाँ आकर स्थिति साफ कर लें, ताकि यहाँ बेकार लोग हमारी बातचीत को प्रभावित न करें। वूगे ने हाथ हिलाया और अपने 6 अधीनस्थों को दरवाजे के बाहर इंतजार करने दिया। अगर कुछ भी हो जाए तो हमें जोर से पुकारना। जाने वाले अंतिम अधीनस्थ ने कमरा 401 का दरवाजा बंद करने से पहले शेनबू को एक भयंकर नजर से देखा और वूगे से सम्मानपूर्वक कहा, चिंता मत करो। आप मेरे कौशल को जानते हैं और मुझे विश्वास नहीं है कि वह यहाँ कदम रखने की हिम्मत करेगा। वूगे ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया और अधीनस्थ, जो उसकी परवाह करता था, ने तुरंत सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर दिया। अध्याय 09 किडनी गार्जियन के नाम से जाना जाता है। जब 401 अध्ययन कक्ष में केवल 2 लोग बचे थे, तो वूगे शेनबू के साथ ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं कौन हूँ? मुझे लगता है कि तुम्हें पता होगा, लेकिन तुम कौन हो? मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी नहीं सुना। वूगे ने शेनबू पर व्यंग्य किया, लेकिन चूंकि आपने सुजुकी का पीछा करने की हिम्मत की है, इसलिए मुझे आपका नाम जानने में दिलचस्पी है। मैं शेनबू हूँ। क्योंकि उनमें से 7 थे, शेनबू ने किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए मॉल में ए लेवल सेल्फ डिफेंस कॉम्बैट तकनीक खरीदने के लिए 100 गेम सिक्के खर्च करने में संकोच नहीं किया। इसलिए प्रतिद्वंद्वी के दबाव का सामना करते हुए भी वह पीछे नहीं हटा और आत्मविश्वास के साथ अपना नाम बताया, शेनबू, किडनी रक्षक। नोट, शेनबू को चीनी भाषा में किडनी रक्षक की तरह उच्चारित किया जाता है, जिसका सामंजस्यपूर्ण अर्थ होता है, हा, आपका नाम तो बहुत प्रभावशाली है। इस नाम के साथ एक ही समय में कई गर्लफ्रेंड रखना निश्चित रूप से आसान है।
वूगे हंसे और थोड़ा झुके। मैं वेई टेंग नाम के किसी व्यक्ति को पहले से जानता था। मुझे लगता था कि वह काफी कठोर है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उससे भी अधिक भयंकर होंगे। नोट: चीनी में वेई टेंग का उच्चारण पेट दर्द की तरह होता है। शेन वू को अपने नाम का विरोधी द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर गुस्सा आया, लेकिन उसकी लड़ाकू तकनीक का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा के लिए ही किया जा सकता था और वह पहले हमला नहीं कर सकता था, इसलिए उसे मौखिक हमलों के माध्यम से अपनी भड़ास निकालने का रास्ता खोजना पड़ा। चूंकि आपने मेरे नाम पर हमला किया है, इसलिए मैं भी आपके नाम पर हमला करूंगा। वूगे के माता पिता की पहचान के बारे में सोचते हुए शेनवू को तुरंत हमला करने के लिए एक कमजोरी मिल गई। उन्होंने वूगे का उपहास करते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे माता पिता गायन में अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारा नाम वूगे रखा, जिसका अर्थ है कि तुमने बचपन से कोई प्रतिभा नहीं दिखाई। इसीलिए वे दो महान गायक निराश और हताश थे। इस उपन्यास और अन्य अद्भुत अनुवादित उपन्यासों को मूल स्रोत powerade.com से पढ़ें। आप वूगे ने अचानक अपने बगल वाली मेज पर जोर से पटक दिया। बचपन से ही उसकी आवाज अच्छी थी, लेकिन उसे कलाकार की जिंदगी से नफरत थी। यद्यपि उनके माता पिता ने उन पर कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन उनके सेलिब्रिटी मित्रों ने हमेशा कहा कि गायक के रूप में अपना करियर न बनाना उनके लिए व्यर्थ है। एक बिगड़ैल बच्चे के रूप में वूगे हर बार ये शब्द सुनकर परेशान हो जाता था। लेकिन उन मशहूर हस्तियों का दर्जा उसके माता पिता से ज्यादा कम नहीं था, बल्कि कुछ तो उससे भी अधिक था, इसलिए वह उन परिस्थितियों में केवल मुस्कुराने का प्रयास कर सकता था या बहाने बनाकर जा सकता था। अब साधारण शेनवू ने इस क्षेत्र में उस पर हमला किया, वूगे के संवेदनशील स्थान पर प्रहार किया और उसे डरावनी आंखों से क्रोधित कर दिया। लगता है मैंने आपकी नस पर चोट कर दी। अगर मैंने जो कहा वो सच नहीं होता, तो आप इतने नाराज नहीं होते। शेनवू चाहता था कि वूगे पहला कदम उठाए और वह उसकी क्रूर निगाहों से नहीं डरता था। वह न केवल शांत रहे, बल्कि आग में घी डालने का काम भी किया। मैं तो बस तुम्हें सू जिकिंग से दूर रहने की चेतावनी देना चाहता था। अब ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें नियम न जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। वूगे ने पहले ही अपनी दाहिनी मुट्ठी अपनी बाईं हथेली में डाल ली थी, शेनवू पर हमला करने के लिए तैयार। उसने मुझे सू जिकिंग के साथ कब बैठे देखा। अपने 3 रूममेट्स को भगाने के बाद से शेनवू इस बात पर ध्यान दे रहा है कि क्या 306 अध्ययन कक्ष के बाहर कोई कांच के दरवाजे से अंदर देख रहा है। उसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, जब तक कि वह दरवाजे पर प्रकट नहीं हुआ। इस समय शेनवू के मन में अचानक एक एहसास हुआ। क्या यह हो सकता है कि उन 2 लोगों को वूगे ने सू जिकिंग पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे ज्यादा पढ़ाई नहीं करते और गपशप नहीं करते। वे अपनी पहचान छिपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमारा ध्यान खींचने और शक का डर है। यदि उन 2 लोगों को वास्तव में वू जी द्वारा व्यवस्थित किया गया था, और ये देखते हुए कि उसने व्यक्तिगत रूप से उसे चेतावनी दी थी, शेनवू ने जल्दी से निष्कर्ष निकाला कि वू जी भी सू जिकिंग का पीछा कर रहा था और अपने प्रतिद्वंद्वी को गायब करने के लिए निजी साधनों का उपयोग करेगा। लेकिन अब मैं पहले से अलग हूं। शेनवू ने वूगे पर व्यंग्य किया और उसके प्रति अपनी अवमानना प्रदर्शित की। उसके मन में ये भी आशा थी, आओ आओ और अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। हालांकि वूगे घमंडी था, लेकिन वह पूरी तरह से बुद्धिहीन नहीं था। वह ये देखकर दंग रह गया कि शेनवू को पता था कि उसके 6 सहायक बाहर हैं, फिर भी उसने कोई डर नहीं दिखाया। फिर वह दरवाजे के पास गया और उसे खोलकर बाहर खड़े 6 लोगों को अंदर आने का इशारा किया। फिर उसने उदासीन होने का नाटक किया और शेनवू से कहा, मैं तुमसे लड़कर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। उसके बाद उसने स्वर अध्ययन कक्ष 401 में शेनवू की ओर इशारा किया और अपने 6 सहायकों से कहा, उसे सबक सिखाओ और उसे तब तक मारो जब तक वह दया की भीख न मांगे। 2 मिनट से भी कम समय बाद स्वर अध्ययन कक्ष 401 में केवल 2 लोग खड़े थे। अपने ऊपर हमला करने वाले छठे व्यक्ति को हराने के बाद शेनवू ने अपनी दाहिनी मुट्ठी अपने मुंह के सामने रखी और हल्के से फूंक मारी। फिर उसने वूगे से कहा, जो पूरी तरह से स्तब्ध था, कैसा रहेगा? क्या तुम इतने बहादुर हो कि मुझसे स्वयं लड़ सको? शेनवू को अपनी ओर आते देख वूगे ने सोचा कि वह उस पर हमला करने वाला है और वह एक तरफ कूद गया ताकि वह निकल सके। जाहिर है 2 मिनट से भी कम समय में 6 लोगों पर शेनवू की जीत ने उसके खिलाफ एक बड़ी बाधा पैदा कर दी थी, जिसने केवल थोड़े समय के लिए ही प्रशिक्षण लिया था। शेनवू, जो जानता था कि वह पहल नहीं कर सकता, वूगे पर कोई ध्यान दिए बिना सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। हालांकि जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो वह रुक गया और पलटकर वूगे से ठंडे स्वर में बोला, मैं उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता जो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते।
लेकिन अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाता है तो मैं उस पर पलटवार करूंगा। इन दो वाक्यों को कहने के बाद शेन वू को अचानक कुछ उपन्यासों के शक्तिशाली पुरुष नायक जैसा महसूस हुआ। एक सिस्टम का होना सचमुच अलग बात है। अब मैं पहले वाली औसत दर्जे की नहीं रही। ये सोचते हुए शेन वू ने आकाश की ओर एक लंबी चीख मारी। ये चीख लाइब्रेरी की चौथी मंजिल के गलियारे से गूंजती हुई इमारत की अन्य मंजिलों तक भी फैल गई। बहुत तरोताजा महसूस करते हुए उन्होंने पुस्तकालय से बाहर निकलने के लिए अपनी गति बढ़ा दी, क्योंकि वह छात्रावास में वापस जाने और अपने 3 रूममेट्स को, जिन्होंने एक बार उसका मजाक उड़ाया था, जोर से यह घोषणा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि सूजी किंग उसकी प्रेमिका बनने के लिए सहमत हो गई है। हालांकि जब वह छात्रावास में लौटा तो उसके रूममेट्स ने उसे हंसी से स्वागत किया। क्या तुम्हारी डेट इतनी जल्दी खत्म हो गई? क्या देवी के पास पढ़ाई के अलावा ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वह दिन में सिर्फ 10 मिनट ही तुम्हारे साथ डेट कर सकती है? तीनों में से शेन वू का मजाक उड़ाने वाला पहला व्यक्ति झांग यू था। उसने पहले भी लाइब्रेरी के कमरा 306 के दरवाजे पर शेन वू को चिढ़ाते हुए कहा था कि जब शेन वू और सूजी किंग आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की घोषणा कर देंगे तो वह उन्हें भोजन पर आमंत्रित करेगा। मुझे यकीन है कि वह पहले भी उसे परेशान कर रहा था, लेकिन जब हमने उसे पकड़ लिया तो देवी क्रोधित हो गई और उसे बाहर निकाल दिया। शेन वू के दूसरे रूममेट लू हाओ ने झांग यू के शब्दों को दोहराया। अरे ऐसा मत करो तुम दोनों। आखिरी रूममेट वांग निंग ने शेन वू के लिए तनाव कम करने का नाटक किया, लेकिन तुरंत बातचीत को पलट दिया और कहा, भले ही एक मेढक हंस का मांस नहीं खा सकता है, उसे अपनी पूरी कोशिश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाँ 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 हाँ। अध्याय 110। दूसरी वस्तु एक अंग्रेजी शिक्षक है। सूजी किंग मेरी प्रेमिका बनने के लिए सहमत हो गई। अपने रूममेट्स के उपहास का सामना करते हुए शेन वू ने शांति से मुस्कुराते हुए उन्हें ये विस्फोटक खबर सुनाई। शेन वू की बातें सुनकर तीनों रूममेट्स, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, अचानक स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। क्या आप ये सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहे हैं? लू हाओ सबसे पहले शेन वू के पास गया और अपने दाहिने हाथ से उसके माथे को छू लिया, फिर उसका मजाक उड़ाना जारी रखा। ये तो गर्म भी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम कल मेरे साथ क्लास में आ सकती हो और खुद देख सकती हो। मैं उसके बगल में बैठूंगा। शेन वू ने धीरे से लू हाओ का हाथ हटाया और बिस्तर के नीचे रखे अपने कंप्यूटर डेस्क की तरफ चल दिया। उसने अपना फोन निकाला और अपने तीनों रूममेट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं उसे कैंपस के बाहर कहीं बाहर खाने पर भी बुला सकता हूँ। ये देखकर कि शेन वू इतना आश्वस्त था, लू हाओ, झांग यू और वांग निंग के मन में मिश्रित भावनाएं आने लगीं। ठीक है, जब तक तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर सको, मैं कल के खाने का खर्चा उठाऊंगा। लू हाओ, जो तीनों में सबसे धनी परिवार से था, ने शेन वू पर दबाव डाला। ठीक है, चलो इसे कल दोपहर तक बनाते हैं। अपने दिल में विश्वास के साथ शेन वू ने तुरंत सूजी किंग को एक संदेश भेजा, उसे कल उसके साथ दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले सूजी किंग ने केवल ये स्पष्ट किया था कि वे अपने गर्लफ्रेंड संबंध में अंतरंग गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन स्पष्ट रूप से एक साथ भोजन करना उस श्रेणी में नहीं आता। हालांकि शेन वू को संदेश भेजे हुए 2 मिनट हो चुके थे और सूजी किंग ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। तो क्या वह सहमत हो गई? थोड़ी देर इंतजार करने के बाद लू हाओ ने शेन वू से जवाब देने का आग्रह किया। उसने कहा कि यह कोई समस्या नहीं है। शेन वू कोई बहाना नहीं बनाना चाहता था, जैसे कि सूजी किंग पढ़ाई में व्यस्त थी और उसने मैसेज नहीं देखा। इससे उसके रूममेट्स को लग सकता था कि वह उसे डेट पर चलने के लिए नहीं कह पाया। इसलिए उसने झूठ बोला और विश्वास किया कि सूजी किंग बाद में उसे जवाब देगी और साथ में भोजन करने के अनुरोध पर सहमति जताएगी। ठीक है, लू हाओ ने शेन वू के कंधे पर थपथपाया और शो देखने के इंतजार में कहा, मैं अभी बुकिंग कराता हूँ। चलो स्कूल के पास सबसे गर्मागर्म हाई झोंग लाओ हॉट पॉट पर चलते हैं। तुम और तुम्हारी देवी साथ आ सकते हो। जैसा कि शेन वू ने उम्मीद की थी, सूजी किंग को उसके संदेश का जवाब देने में देर हो गई क्योंकि वह पढ़ाई कर रही थी। बाद में उसने उससे पूछा कि वह अपने रूममेट्स के साथ खाना क्यों खाना चाहता है और शेन वू ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड की स्थिति साबित करने का उद्देश्य समझाया। ठीक है, मैं आपके साथ भोजन करने के लिए सहमत हो सकती हूँ, लेकिन आपको याद रखना होगा कि मैं केवल नाम की आपकी प्रेमिका हूँ और यह केवल एक दिन के लिए होगा। ये सूजी किंग की शेन वू को चेतावनी भरी प्रतिक्रिया थी, लेकिन शेन वू को इसकी कोई परवाह नहीं थी।
अगर सू जिकिंग इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेता तो कल वह अपने तीनों रूममेट्स के सामने अपनी इज्जत बचा सकता था। इसलिए उन्होंने वीचैट पर सू जिकिंग को धन्यवाद इमोजी के साथ जवाब दिया और उनसे कहा कि वे कल 12 बजे कैंपस के बाहर हाई झोंग लाओ हॉटपॉट रेस्तरां में उनसे मिलें। यदि तुम केवल एक दिन के लिए मेरी प्रेमिका बनने के लिए सहमत हो जाओ, लेकिन जब भी हम पत्थर कागज कैची खेलें तो मुझसे हार जाओ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ और अधिक समय नहीं जीत सकता? इस विचार के प्रति शेंगू का समर्थन अस्थायी कार्यों को प्राप्त करने और पूरा करने की उनकी क्षमता पर निर्भर था। लेकिन अब उसके पास केवल 20 खेल सिक्के बचे थे, जो सटीक निर्देशांक खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। मैं केवल एक अस्थायी कार्य प्राप्त करने की आशा कर सकता हूं जो मुझे कल गेम सिक्के कमा सकता है। उस रात सोने से पहले शेंगू ने सिस्टम से कल अधिक अस्थायी कार्य की कामना की। हालांकि सिस्टम ने बहुत ही निराशाजनक तरीके से जवाब दिया, अस्थायी कार्यों की रिहाई मेजबान के भविष्य के अनुभवों द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ दिलचस्प अनुभव बनाएं। दिलचस्प अनुभव। केवल उन दो शब्दों के आधार पर शेंगू उस रात इसके बारे में सोचते हुए लगभग सो ही नहीं पाया। अगली सुबह जब शेंगू कक्षा की तैयारी के लिए छोटी कक्षा में सू जिकिंग के बगल में बैठे तो कक्षा 3-2 के लगभग सभी अन्य सहपाठी हैरान थे। मूल रूप से ये देखते हुए कि यान कियान हमेशा सू जिकिंग के बगल में बैठता था, शेंगू ने कक्षा में प्रवेश करते समय उसके पीछे बैठने की योजना बनाई थी। लेकिन सू जिकिंग ने साफ तौर पर अपना वादा निभाया। चूंकि वह शेंगू की एक दिन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हो गई थी, इसलिए उसने इस क्लास से पहले यान कियान को अपने पीछे बैठने का इंतजाम किया। जब उसने शेंगू को कक्षा में आते देखा तो उसने हाथ हिलाकर उसे अपने बगल में बैठने के लिए कहा। पूर्ण संस्करण के लिए पर जाएं। इस अचानक व्यवस्था का सामना करते हुए शेंगू ने देखा कि यान कियान सू जिकिंग के पीछे से उसे घूर रहा था। जबकि इस घूरने से शेंगू को गुस्सा आया, उसने ये भी महसूस किया कि सू जिकिंग ने यान कियान को पहले ही उसकी एक दिन की प्रेमिका बनने के बारे में बता दिया होगा। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती? इस तरह सोचते हुए शेंगू ने यान कियान को एक बहुत ही ठंडी मुस्कान दी। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के सू जिकिंग के बगल में बैठ गया, अपने कंधे के बैग से एक किताब निकाली और शांति से उस पृष्ठ को खोला जो उन्हें आज पढ़ना था, कक्षा में अचानक हुए शोर को अनदेखा करते हुए। तुम पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे लग रहे हो। शेंगू की शांति देखकर सू जिकिंग आश्चर्यचकित होकर मुस्कुराए और उससे कहा, अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूं तो क्या मुझे आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए? शेंगू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसने छोटी सी कक्षा में तुरंत हलचल मचा दी। बिल्कुल नहीं, सू जिकिंग वास्तव में शेंगू की प्रेमिका बन गई। उसमें ऐसा क्या अच्छा है? क्या हमारे स्कूल के फूल ने गलत दवा ले ली? मैंने सुना है कि दूसरी पीढ़ी का एक अमीर आदमी था जो 5 मिलियन युआन से भी ज्यादा कीमत की BMW चलाता था। उसने नीचे उसके छात्रावास में 999 मोमबत्तियां जलाईं और अपने प्यार का इजहार करने के लिए 999 गुलाब भेंट किए, लेकिन वह नीचे तक नहीं आई। एक क्षण के लिए छोटी सी कक्षा स्तब्धकारी चर्चाओं से भर गई और पूरी कक्षा बाजार से भी अधिक जीवंत प्रतीत हुई। लेकिन शेंगू अविचलित रहा और शांतिपूर्वक अपने पाठों की समीक्षा करने लगा, जैसे सू जिकिंग ने कक्षा से पहले किया था। सू जिकिंग ने अविश्वास से अपना सिर हिलाया और कक्षा में सनसनीखेज माहौल को नजरअंदाज करते हुए अपनी पूर्व कक्षा समीक्षा स्थिति में लौट आए। जल्द ही इस कक्षा के विदेशी भाषा शिक्षक घंटी बजाते हुए अंदर आए। आज सभी लोग बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। क्या कुछ अच्छा हो रहा है? अंग्रेजी शिक्षक, जिनका नाम झो यांग था, ने हाल ही में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की थी और उनकी उम्र केवल 26 वर्ष थी। अपनी उत्कृष्ट उपस्थिति के साथ वह हमेशा इस मौसम के दौरान अपने पेशेवर पोशाक के रूप में विभिन्न छोटे कपड़े और काले रंग की ऊंची एड़ी के जूते पहनती थी, जब अक्टूबर में अभी तक ठंड नहीं थी। जब भी वह पढ़ाती थी, कक्षा 3 या कक्षा 2 के लड़के कभी अनुपस्थित नहीं होते थे, भले ही कक्षा के दौरान उनका ध्यान थोड़ा भटक जाता था। इस समय शेंगू, जिसने अभी अभी झो यांग की ओर देखा था, ने अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज सुनी। विजय का दूसरा लक्ष्य चेंडोंग विश्वविद्यालय में कक्षा 2 या ग्रेड 3 के अंग्रेजी शिक्षक झो यांग है। इसी समय तीसरा अस्थायी कार्य जारी किया गया है। 24 घंटे के भीतर झो यांग के साथ कम से कम आधे घंटे का एक अंग्रेजी ट्यूशन प्राप्त करें। इस अस्थायी कार्य को पूरा करने के बाद आपको 300 गेम सिक्कों का इनाम मिलेगा। क्या? अंग्रेजी शिक्षक को जीतना। लेकिन सू जिकिंग के साथ मेरी घनिष्ठता केवल 12 अंक है।
शेन-गू को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा विजय लक्ष्य इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। आश्चर्य के साथ साथ उसके मन में ऐसे विचार भी आए। कोई बात नहीं, जब तक आप सक्रिय रूप से लक्ष्य के सामने अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, तब तक आप एक ही समय में 999 लक्ष्यों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। 999 लक्ष्य। हालांकि शेन-गू को पता था कि यह प्रणाली अतिशयोक्ति कर रही थी और एक व्यापक श्रेणी का उल्लेख कर रही थी, फिर भी उसने मंच पर चकाचौंध करने वाले अंग्रेजी शिक्षक को देखा और फिर सू ज़िकिंग को देखा, जो दिखने और स्वभाव में कमतर नहीं था, और अचानक महसूस किया कि उसकी खुशी बहुत अधिक थी।